जैसा कि आपने चुनाव आयोग के फॉर्मेट में देखा, सर्वप्रथम जो अब हम जनपद के इस समय हमारे इलेक्टोरल रोल की स्थिति है उससे आपको अवगत करा दें। जो आयोग के द्वारा शेयर किया गया हमारी प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है 2011 से प्रोजेक्ट करते हुए, वो अब 15,64,711 की पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड है। और जो अभी हमने 23 जनवरी को रोल पब्लिश किया था, उसमें जो हमारे टोटल वोटर्स थे वो 9,48,199 थे। कंटिन्यूसली उसके बाद भी अपडेशन का काम अभी तक चलता रहा है। तो इस समय जो आज की तारीख में वर्तमान में जो हमारे वोटर्स की संख्या है वो 9,50,593 है, जिसमें से पुरुष इलेक्टर्स 4,93,643 और महिला इलेक्टर्स 4,45,217 और थर्ड जेंडर्स के हमारे इलेक्टर्स 33 हैं। इसी में समाहित हमारे जो PWD जो दिव्यांग इलेक्टर्स हैं वो 6612। अगर एज वाइज हम देखेंगे, क्योंकि आयोग का जो एक इंस्ट्रक्शन अभी रहा है, जो पिछले इलेक्शन शुरू हुआ है, पिछले इलेक्शन में वो 80 प्लस वाले वोटर्स की होम वोटिंग का था। इस बार जो उन्होंने अमेंडमेंट करके वो 85 प्लस को उसमें रखा है। तो 85 प्लस आयु वाले जो हमारे वोटर्स हैं 6561 हैं। जो अगर हम इलेक्टोरल रोल्स की हेल्थ देखते हैं तो उसको EP रेशियो के उससे देखी जाती है कि जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन हमारी थी उसमें प्रोजेक्टेड 18 प्लस की पॉपुलेशन कितनी की गई थी और वर्तमान में हमारे वोटर्स उसमें कितने हैं। तो जो हमारा EP रेशियो इस समय है वो 60.75 का है, जो कि मार्जिनली जो हमारा 59.95 उससे मार्जिनली हल्का सा हायर बट काफ़ी आइडियल के करीब है। दूसरा एक जो पैरामीटर देखा जाता है इलेक्टोरल रोल हेल्थ के लिए वो जेंडर रेशियो का देखा जाता है कि, और उसमें भी हमारी स्थिति अच्छी है कि जो हमारा सेंसस का जेंडर रेशियो है वो 906 महिलाओं का है प्रति 1000 पुरुष, और जो हमारी इलेक्टोरल रोल में जेंडर रेशियो निकल के आता है वो 915 का निकल के आता है। इसके साथ साथ जो व्यवस्थाएं हमारी पोलिंग के लिए हैं, जो लास्ट इलेक्शन हुआ था हमारी दोनों विधानसभाओं को मिला के 1052 बूथ थे, इस बार रैशनलाइज करके उसको 1056 4 बूथ बढ़ाए गए। और ये ध्यान रखा गया है कि हमारा कोई भी बूथ ऐसा ना हो जिसमें 1400 प्लस से इलेक्टर है। जो हमारे मैक्सिमम वोटर्स वाले बूथ है वो 20 बूथ हैं जो 1300 से 1400 में है। 1400 के ऊपर कोई वर्तमान में नहीं है। जैसा कि इलेक्शन अनाउंस होते ही कुछ एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं, उसी में से हमारा जो कंट्रोल रूम है वो एक्टिव हो गया है। 1950 नंबर के माध्यम से लोग उससे संपर्क कर सकते हैं और आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें। और आप लोग भी उसमें समय समय पर क्रॉस चेक करके कुछ जानकारी ले सकते हैं, तो देख सकते हैं कि वहाँ पे फ़ोन अटेंड हो रहा है नहीं हो रहा है, और हमें भी सूचित कर सकते हैं। और इलेक्शन के विषय में अगर आप कुछ पूछते हैं तो सही जानकारी वहाँ से मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है। जैसा कि आप अवगत हैं कि हमारी जनपद की जो 2 विधानसभाएं हैं, ये झांसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का दोनों पार्ट है, और उन्हीं के साथ में उसका इलेक्शन जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर झांसी हैं वही होंगे। जो हमारी विधानसभा के लिए 2 ARO नामित हैं, जो कि दोनों विधानसभा का जो हेडक्वार्टर है, जो कि SDM सदर और SDM महरौनी रहेंगे, और वो RO झांसी की सहायता में साथ में काम करेंगे। पोलिंग परसेंटेज जो हमारा पिछली बार रहा है वो लगभग 72% का रहा था। तो एक ये हेल्दी साइन है कि अच्छा पोलिंग परसेंटेज रहा था, स्टेट एवरेज से ऊपर रहा था। तो उम्मीद है कि आप लोगों के माध्यम से जो भी मैसेज प्रसारित होंगे उसमें लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा अनुरोध कर पाएंगे कि वो वोटिंग के लिए बाहर निकले। और जैसा कि पिछले इलेक्शन से रिलेटेड जो भी हमारा संवाद स्थापित हुआ है और लोगों से भी और मीडिया से भी, उसमें मैं सबसे ये अनुरोध करता रहा हूँ कि लोगों से ये ज़रूर अनुरोध करें कि अभी समय है वो हमारी वेबसाइट के माध्यम से, CO ऑफिस की वेबसाइट के माध्यम से, आयोग की वेबसाइट के माध्यम से, BLO इलेक्शन ऑफिस या हमारे ऑफिस के माध्यम से वो ये ज़रूर इस बीच में देख लें कि उनका नाम कहाँ पे है, किस बूथ में है। तो एक ये अच्छा स्टेप हो जाएगा ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो लोग इलेक्शन वाले दिन वोटिंग करने के लिए ज़रूर आए। जैसा कि आप अवगत हैं, जो आयोग ने जो शेड्यूल डिक्लेयर किया है उसमें 5वें फेज़ में चुनाव की हमारी डेट है, जो कि 20 मई को यहाँ पे चुनाव होगा, और पूरे ही देश के साथ जो काउंटिंग की डेट है वो 4 जून की रहेगी। इसके अतिरिक्त हालांकि आयोग की उसमें उन्होंने काफ़ी क्लियर किया, लेकिन क्योंकि जनपद स्तर पर जब हम संवाद स्थापित कर रहे हैं तो मैं फिर से EVM के विषय में फिर से एक जोर देना चाहूँगा कि इससे पहले भी EVM ने बार बार अपने आप को प्रूव किया है कि वो
पूरी तरह से शुचितापूर्ण चुनाव कराने में सक्षम है। और जितने जो भी स्टेप्स उसमें रहते हैं, हर ईवीएम की जो नंबर होता है वो मार्क्ड होता है, हर स्टेप पे हम उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो एजेंट्स होते हैं उनके साथ शेयर करते हैं। तो उसके विषय में, क्योंकि अब जैसा कि हम सोशल मीडिया के एक्सप्लोजन के ज़माने में हैं, तो हो सकता है कि कई बार कोई बात आती है, लेकिन उन चीज़ों को जो कि इलेक्शन से रिलेटेड है वेरीफाई करने का आप लोगों से अनुरोध रहेगा। हम लोग हमेशा उपलब्ध रहेंगे। अगर आपको कोई भी अगर ऐसे डाउट आता है या कहीं से आपको भी इस तरह की न्यूज़ आती है, तो उसको ज़रूर वेरीफाई करते हुए लोगों को प्रचारित करें, जिससे इसमें किसी को ईवीएम को लेकर भ्रम की स्थिति किसी के मन में उत्पन्न न हो। तो ये एक जनरल जानकारी थी। इसी के साथ जैसे ही एमसीसी का अब एमसीसी शुरू हो गई है और चुनाव के खत्म होने तक लागू रहेगी, तो उसी के क्रम में जो हमारी हर तहसील में पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें हैं और जो साथ में उनके सहायक विभाग हैं, वो इस समय फील्ड में निकल गए हैं। तो इलेक्शन अनाउंस होने के बाद लगातार 3 दिन तक इनिशियल कार्रवाई हमारी एमसीसी इन्फोर्समेंट की रहेगी। तो उसमें 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे में हमें रिपोर्ट्स प्रेषित करनी होती है। तो उसके लिए टीम सब इस समय फील्ड में है और आप लोगों से संवाद स्थापित करके हम लोग भी वहीं पे मौके पर रहेंगे कि क्या कार्रवाई उसमें की जा रही है। धन्यवाद।